नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। देश और प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर का कहर बहुत तेजी के साथ जारी है और देश में हर रोज का आंकड़ा 2 लाख के पास तक पहुंच गया है। तो प्रदेश में भी पिछले 2 दिन से 5,500 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए 19 जिले रेड जोन में शामिल किए गए हैं और रेड जोन वाले जिलों में धरना प्रदर्शन और रैलियों पर पूरी तरीके से रोक है। बावजूद इसके कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। बड़ी बहस में सबसे पहले 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर आंगनवाड़ी वर्कर्स की है। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने वेतन समेत 19 सूत्रीय मांगों को लेकर के जेल भरो आंदोलन के तहत गिरफ्तारियां दी हैं। दूसरी तस्वीर गेस्ट टीचर्स के धरने की है। बेसिक सैलरी बढ़ोतरी समेत कई मांगों को लेकर के गेस्ट टीचर्स का धरना भी यमुनानगर में कई दिनों से जारी था, लेकिन गेस्ट टीचर्स की कई मांगों पर आज सहमति बन गई है। दरअसल गेस्ट टीचर्स के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की, जिसके बाद गेस्ट टीचर्स ने धरना खत्म करने का आश्वासन दिया है। तीसरी तस्वीर मंगलवार को हुई डॉक्टर्स की हड़ताल की है। एसएमओ की डायरेक्ट भर्ती की मांग को लेकर के डॉक्टर्स ने परसों यानी 14 जनवरी को फिर से हड़ताल की चेतावनी दी है, लेकिन कोरोना काल को देखते हुए सरकार की तरफ से एस्मा लगा दिया गया तो मुख्यमंत्री ने कुछ मांगों पर सहमति भी जताई है। मुख्यमंत्री ने एमजीएमएस के लिए स्पेशल कैडर को मंजूरी दी है। धरना प्रदर्शन हड़ताल तीनों तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या भीड़ जुटाने के लिए यह वक्त सही है? और बड़ा सवाल यही बन रहा है कि कोरोना संकट का समय है, कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है और इस दौरान क्या भीड़ इकट्ठा करना, आंगनवाड़ी वर्कर्स की ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर आंगनवाड़ी वर्कर्स के द्वारा अपनी मांगों को रखा गया। आंगनवाड़ी वर्कर सड़क पर उतर करके भीड़ इकट्ठा करती हुई नजर आती हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं गेस्ट टीचर्स की। गेस्ट टीचर्स भी अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन आज बहुत हद तक सहमति गेस्ट टीचर्स की मांगों को लेकर के बन चुकी है। तीसरी तस्वीर आप डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर के इससे पहले जो हुई वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हालांकि उस वक्त भी चेतावनी दी गई है 14 जनवरी की और ये कहा गया है कि अगर डॉक्टर्स की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो आगे आने वाले समय में एक बार फिर से ये इसी तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा, हड़ताल की जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बताएं कि प्रदेश की सरकार के द्वारा इस पर सख्ती भरा कदम उठाया गया है, एस्मा एक्ट लागू कर दिया गया है, लेकिन इस सब के बावजूद क्योंकि 19 जिले रेड जोन में है, रेड जोन के अंदर किसी भी तरीके से धरना प्रदर्शन रैलियां करने की कहीं पर भी अनुमति नहीं है। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली हैं, बेहद चौंकाने वाली हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब कोरोना संक्रमण बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स और डॉक्टर बार बार ये हिदायत दे रहे हैं कि आप संभल करके रहिए, ध्यान रखिए, क्योंकि कोरोना संक्रमण जनवरी के आखिर में या फरवरी की शुरुआत में अपने पीक पर होगा। बहुत तेजी के साथ संक्रमण के मामले सामने आएंगे और हम देख भी रहे हैं कि रोजाना अब लाखों में जब नए संक्रमित मरीजों की संख्या सामने आ रही है, तो क्या अभी फिलहाल हमें सचेत रहने की, ध्यान देने की जरूरत नहीं है? क्या इसी तरीके से भीड़ जुटाना ये कोरोना को दावत देने के बराबर नहीं है? क्या कोरोना के बढ़ते संक्रमण में ये जो रैलियां हैं, ये जो प्रदर्शन है, ये जो हड़ताल है, क्या ये इसको बढ़ावा नहीं दे रही हैं? आंगनवाड़ी वर्कर्स की मांगों पर सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया है। ग्राफिक्स के जरिए जरा दिखाते हैं सरकार की तरफ से क्या सौगात दी गई है। तो जरा आप ग्राफिक्स के जरिए देखिए, आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए जो बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है, सरकार के द्वारा की गई है। क्या घोषणा है? आंगनवाड़ी वर्कर्स के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है और साथ ही साथ वर्कर्स को रिटायरमेंट पर 1 लाख रुपए, हेल्पर को रिटायरमेंट पर 50,000 रुपए, दुर्घटना में मौत पर आश्रितों के लिए 2 लाख रुपए, कोविड काल की ड्यूटी के लिए 1,000 रुपए। और सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि इन घोषणाओं का लाभ उन वर्कर्स को ही मिलेगा जो हड़ताल पर नहीं है। यानी कि अगर आप हड़ताल करेंगे तो इन सभी जो सुविधाएं हैं, ये जो घोषणाएं की गई हैं सरकार के द्वारा, इसका फायदा आपको नहीं मिल पाएगा। तो यानी कि आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए ये बड़ी घोषणाएं की गई हैं, लेकिन इन घोषणाओं के साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर आप सड़क पर उतर करके इसी तरीके से प्रदर्शन में शामिल होंगे तो इन घोषणाओं का फायदा आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये आप लगातार ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर्स जो कि सड़कों पर उतरती हैं, मांगों को लेकर के सरकार से सवाल करती हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा कर दी गई है। वहीं गेस्ट टीचर्स और सरकार के बीच में समझौता हुआ है, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। गेस्ट टीचर्स को अतिरिक्त भत्ते पर सहमति यहां पर बनती हुई नजर आई है। सालाना 10,000 का एक मुश्त भत्ता मिलेगा। 20 आकस्मिक अवकाश देने की मांग पर सहमति बन चुकी है। सरकार और गेस्ट टीचर्स के बीच में यह बड़ा समझौता हुआ है
और गेस्ट टीचर्स की जो मांगे हैं उन पर सहमति सरकार के द्वारा जताई गई है। वहीं डॉक्टर्स के लिए मुख्यमंत्री की ओर से क्या ऐलान किया गया है, जरा वो भी आप देखिए। एमडी एमएस के लिए स्पेशल कैडर को मंजूरी दी गई है। डॉक्टर्स को प्रशासनिक कार्य नहीं दिया जाएगा, यह भी स्पष्ट कर दिया गया है। वहीं विशेषज्ञ डॉक्टर्स के साथ आप जो है आप एक कैडर बनेगा। विशेषज्ञ डॉक्टर के लिए एक कैडर बनाया जाएगा। पीएचसी के बजाय बड़े अस्पतालों में तैनाती मिल सकेगी, जिसकी मांग अक्सर जो सीनियर डॉक्टर हैं उनके द्वारा उठाई जाती रही हैं। तो यानी कि डॉक्टर्स के लिए भी ये बड़ी सौगात है। एमडी एमएस के लिए स्पेशल कैडर को मंजूरी दी गई है और डॉक्टर्स को प्रशासनिक काम नहीं दिया जाएगा। यह भी साफ कर दिया गया है कि पहले से ही इतना ज़्यादा वर्कलोड होता है, बर्डन होता है, ऐसे में कोई और प्रशासनिक काम नहीं मिलेगा। वहीं पीएचसी की बजाय बड़े अस्पतालों में डॉक्टर्स को तैनाती दी जाएगी, ये भी इस दौरान सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। यानी कि बहुत हद तक जो प्रदर्शनकारियों की तरफ से, हड़तालियों की तरफ से जो बातें रखी गई हैं उन पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज के कई गंभीर सवाल हैं, बड़े सवाल हैं, जरा उनको आपको दिखाते हैं। सवाल तो यह है कि कोरोना काल में भीड़ जुटाना क्या वाकई में सही है, क्योंकि जिस तेजी के साथ संक्रमण बढ़ रहा है ऐसे में तो यह माना जा रहा है कि कोरोना काल में भीड़ जुटाना और भी ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकता है। रोक के बावजूद धरने प्रदर्शन आखिर क्यों किए जा रहे हैं? 19 जिले जो कि रेड जोन के अंदर शामिल हैं, उसके बावजूद भी यहां पर धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, हड़ताल की जा रही है। संकट की घड़ी में दबाव बनाने की क्या मंशा इस वक्त नजर आ रही है? सवाल यहां पर कई हैं, लेकिन इन सवालों का जरा जवाब तलाशने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन जरा उससे पहले आपको बताएं कि प्रदेश के अंदर अभी चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, चाहे वो गेस्ट टीचर्स हो या फिर डॉक्टर्स के द्वारा जो हड़ताल इससे पहले तक की गई थी, उन सब का असर यहां पर देखने को मिला है। सरकार ने संजीदगी के साथ आगे कदम बढ़ा है और अपने इन बढ़ते हुए कदमों के साथ ही जो इन प्रदर्शन है, हड़ताल है, इनका समाधान निकालने की कोशिश भी की है। तो ये 3 तस्वीरें आप एक बार फिर से हम आपको दिखाएं। आंगनवाड़ी वर्कर्स की तस्वीरें हैं जहां पर बहुत हद तक जो आंगनवाड़ी वर्कर्स की जो परेशानियां हैं, जो मांगे हैं, उनका समाधान किया गया है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं गेस्ट टीचर्स की। गेस्ट टीचर्स की भी जो मांगे थी उन पर बहुत हद तक सहमति बन चुकी है और गेस्ट टीचर्स ने अब अपनी जो हड़ताल है उसको वापस ले लिया है, अपना धरना प्रदर्शन वहां से खत्म कर दिया है। वहीं उसके बाद डॉक्टर्स की बातें भी हैं और इसमें यह कहा जा रहा है कि जो प्रमुख तरीके से जो मांगे रखी गई हैं उन पर सहमति यहां पर बन चुकी है। लेकिन जरा इन्हीं सवालों के साथ आगे बढ़ते हैं। जरा सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता रंजीता मेहता हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रंजीता जी, बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बजरंग जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। इनेलो से रजत पंजेटा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रजत जी, बहुत स्वागत है। और आंगनवाड़ी वर्कर से प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत है। और गेस्ट टीचर्स के महासचिव पारस शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। पारस शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और शुरुआत में पारस शर्मा जी आपसे ही कर रहा हूं। मुस्कान है चेहरे पर, आज प्रदर्शन किया, जो संघर्ष किया उसका परिणाम मिल रहा है। सरकार ने आपकी मांगों को स्वीकार किया है, सहमति बनती हुई नजर आ रही है, संतुष्ट है? जो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मीटिंग हुई उससे ना तो हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं और ना ही ये कहा जा सकता है कि हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। कुछ बातों पर सरकार हमारे पक्ष में आगे बढ़ी है और जो कुछ मुख्य बातें थी, जैसे जो मुख्य बात थी बेसिक सैलरी, जो 17 साल गेस्ट टीचरों काम करते हुए हो गए लेकिन बेसिक सैलरी अभी तक नहीं मिल रही। दूसरी जो मुख्य बात है कि गेस्ट टीचर्स की पोस्ट को रिक्त समझ के ट्रांसफर करने की जो बात थी। तीसरी बात, हमारे लगभग 251 साथी एक्सपायर हो गए तो उनके जो परिवार हैं वो भूखे मरने पर मजबूर हैं, क्योंकि आजकल एकल परिवार हैं और वो भूखे मरने को मजबूर हैं। हम ये चाहते थे कि उनके परिवारजनों को योग्यता के आधार पर, अनुकंपा आधार पर नौकरी दी जाए, जो कि सरकार प्रावधान करती है। चौथी जो सबसे बड़ी बात थी, 6000 गेस्ट टीचर 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर छोटी सी सैलरी में 30,000 32,000 रुपए में घर से 200 और 250 किलोमीटर काम करने के लिए मजबूर हैं। तो हम ये चाहते थे कि उन 6000 टीचर्स को उन खाली पड़े पदों पर समायोजन किया जाए जो उनके गृह जिले में मौजूद हैं। तो इन बातों पर आज सहमति नहीं बनी। पांचवी बात थी एलटीसी प्रदान की जाए, जो 3 साल में हर कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को सरकार देती है, तो उसकी भी हमारी जो बात थी वो नहीं मानी गई। कुछ अच्छी बातें हैं जो सरकार ने हमारी मानी है, कैशलेस मेडिकल की बात है, वो सरकार ने हमारी बात मान ली है। दूसरा, जो सी लीव, वो 20 सी लीव के गई है पुरुष अध्यापक की, वो बात मान ली है। और एक बड़ा लाभ सरकार ने दिया है, ग्रेच्युटी के लाभ, जो खाली हाथ हमारे गेस्ट टीचर साथी घर लौट रहे थे
वो ग्रेच्युटी का लाभ जो सरकार ने दिया उसका भी बहुत बड़ा लाभ हमारे गेस्ट टीचर भाइयों को मिलेगा। 1000 रुपये मेडिकल भत्ता भी सरकार ने दिया है। मिसकैरेज लीव, पैटर्निटी लीव, मैटरनिटी लीव, ये इत्यादि दिए हैं। और बोर्ड सचिव को एक पत्र भी जारी कर दिया सरकार ने, जिससे गेस्ट टीचर की ड्यूटी सुपरिटेंडेंट वगैरह के रूप में सीनियरिटी के आधार पर लगाई जाएगी। तो ये कुछ बातें हमारी सरकार ने मानी है। तो सरकार ऐसा, और मुख्यमंत्री जी का रुख था जो आज बड़ा काबिल तारीफ रुख था, और मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि ऐसा नहीं है, ये बात जो मैंने मान ली है तुम्हारी, जो आप बातें आप रख रहे हो वो नहीं मानी जाएंगे। आने वाले टाइम में हम आप लोगों का और समाधान करेंगे और भी बातें मुख्यमंत्री ने आपको आश्वस्त किया, लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं कि आधी बात मानी है और हम आधे तो आश्वस्त हैं, आधे नहीं हैं। हाँ, वो बात ये है कि जब 17 साल काम करने के बाद भी हम दूसरे जिलों में, हरियाणा के लगभग 20 जिलों में हमारे गेस्ट टीचर काम करते हैं, अपने घरों से 200-250 किलोमीटर दूर, छोटी सी सैलरी पर, ना हमें कोई किराया भत्ता मिलता है, ना दूसरे लाभ मिलते हैं। एक सबसे बड़ी बात जो मुख्यमंत्री जी ने मानी है कि मेवात में सबसे ज्यादा टीचरों की कमी है, कि वहां जो गेस्ट टीचर अपनी इच्छा से जाएगा उससे हम 10,000 रुपए देंगे, मेवात और मोरनी में। और जो एक बड़ी बात और मान ली कि गेस्ट टीचरों को हम भी एम्प्लॉयमेंट देंगे 65 साल की उम्र तक। तो इससे हम संतुष्ट हैं इन बातों से। लेकिन जो 3-4 बातें जो मेन मुख्य बातें हैं, हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में चलिए, उम्मीद है सरकार और खास करके मुख्यमंत्री ने अगर आश्वस्त किया है तो उस पर भरोसा तो करना चाहिए। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। देवेंद्र शर्मा जी भी लगातार हमारे साथ कार्यक्रम है। देवेंद्र जी, मैं जरा आपको जोड़ रहा हूँ। आप आंगनवाड़ी वर्कर्स की भी कुछ समस्याएं हैं जिसको लेकर के सड़कों पर उतरी और अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए कोरोना संक्रमण के इस मुश्किल भरे दौर में, जिसमें बहुत तेजी के साथ ग्राफ बढ़ रहा है, आपको लग रहा है, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरा पारस शर्मा जी से भी ये सवाल था कि क्या वाकई में ये वो समय है जब हम सड़कों पर उतर करके न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बल्कि अपने जो साथी हैं, जो हमारे साथ के लोग हैं, जो वहाँ पर पहुँचे हैं, भीड़ भाड़, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाया है, लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, कोरोना संक्रमण का, और खास करके इस जनवरी एंड में या फरवरी की शुरुआत में एक्सपर्ट बार बार ये कह रहे हैं कि कोरोना अपने पीक पर होगा बहुत तेज़ी के साथ, और हम लगातार देख रहे हैं लाखों से ज़्यादा हर रोज़ के हिसाब से मामले सामने आ रहे हैं। क्या इस वक्त धरना, प्रदर्शन, हड़ताल करना क्या सही है? देवेंद्र शर्मा जी। सर, सही क्या है, गलत क्या है, ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना। जो सरकार हमारे को इतनी मजबूर कर रही है, हमें सड़कों पर उतरने के लिए इतना मजबूर कर दिया है, जबकि सरकार से हमारी 3-4 बार बात हो चुकी है, वार्तालाप हो चुकी है, और कुछ मांग सकारात्मक हमारे पक्ष में रखी सरकार ने। तो अभी संतुष्ट हैं आप? सरकार ने जो भरोसा दिया है, मुख्यमंत्री ने जो आश्वस्त किया है, धन्यवाद भी किया, लेकिन हाँ सर, हम इसलिए संतुष्ट नहीं है कि उन्होंने मार्च 2018 में कुशल और अकुशल का दर्जा देने के लिए संसद में घोषणा करी थी, लेकिन आज उससे मुकर गए हैं। इससे हम संतुष्ट नहीं है। और 11 सितंबर 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि वर्कर को 1500 रुपए और हेल्पर को 750 रुपए मानदेय में बढ़ोतरी कर रहे हैं। लेकिन आज चौथा साल चल रहा है, 3 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन सरकार उस मांग को भी बिल्कुल मुकर रही है कि भाई ये सही नहीं है, या तो जो हमने बढ़ाया वो ले लो और या सेंट्रल सरकार ने बढ़ाया वो ले लो। ये कौन सी मुख्यमंत्री जी की बात है? तो हम बिल्कुल भी इससे संतुष्ट नहीं है और इसीलिए हम आज सड़कों पे उतरे हुए हैं। ठीक है। और जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मंजूर करेगी, कोरोना काल है चाहे कुछ भी, हम ऐसे ही हमारी हड़ताल जारी रहेगी। रंजिता जी, अब बड़ा सवाल तो ये है कि आश्वस्त किया गया है सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री ने खुद भरोसा दिया, लेकिन उसके बाद भी अभी भी कर्मचारी संगठन जो हैं, कर्मचारी हैं, उनके मन में आज भी सवाल है। सवाल इसलिए भी है क्योंकि पहले भी बातचीत हो चुकी है। भरोसा तो ये जो आज मिला है ना, वो पहले भी मिल चुका है, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं होता है। देखिए, एक ही करके मैं जवाब देना चाहूंगी। पहले जो जुड़े थे पारस जी, मैं उनकी आवाज नहीं सुन पाई। क्या वो गेस्ट टीचर थे? क्या वो? बिल्कुल गेस्ट टीचर्स हैं। गेस्ट टीचर थे, बिल्कुल। पहले मैं पारस जी की बात का जवाब देना चाहूंगी। जो गेस्ट टीचर पॉलिसी थी, टोटल 16,000 गेस्ट टीचर्स भर्ती किए गए थे कांग्रेस सरकार के द्वारा, और जितने भी मापदंड एक रेगुलर टीचर के लिए चाहिए, उन सभी मापदंडों को दरकिनार करते हुए भाई भतीजावाद, तेरा रिश्तेदार मेरा रिश्तेदार, सभी उन लोगों को एडजस्ट किया गया। ना कोई रिक्रूटमेंट पॉलिसी देखी गई, ना कोई रिजर्वेशन की गई। उसके बावजूद हाई कोर्ट के निर्देशों के बावजूद कि इन सबको हटाया जाए, इनकी भर्ती को रद्द किया जाए,
सरकार ने 16,000 परिवारों को देखते हुए उनकी सिंपैथी ग्राउंड के ऊपर उनको ना निकालने की पॉलिसी बनाई और ये आश्वासन दिया कि आपको ताउम्र जब तक आपकी सर्विस है आपको नहीं निकाला जाएगा, हर साल आपको इंक्रीमेंट भी दिया जाएगा, हर साल आपकी प्रमोशन भी होगी, पर आपको और जो ऑनलाइन पॉलिसी की आपकी डिमांड है वो उसमें भी उनको शामिल कर लिया गया। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि हमें समान वेतन दिया जाए। एक तरफ ठीक तो है, रिक्रूटमेंट, ठीक है सर बजरंग जी, मैं जरा ठीक करवाता हूँ इसको। एक तो सर इको बहुत ज्यादा हो रही है शुभेंदु, ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, इसको जरा दुरुस्त कर लेता हूँ। टेक्निकल चीजों को ठीक करवाइए। हाँ ठीक है, प्लीज मैं इसको ठीक करवा लेता हूँ, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ शुभेंदु जी, आप देखिए कि 2006 में जो ये घपले वाली भर्तियां की गई थी, सरकार ने सिंपैथी ग्राउंड रखने के बावजूद सबको कंटिन्यू करवाया, सबको सैलरीज टाइम पे मिल रही हैं, सबको टिल रिटायरमेंट उनको उनकी जॉब कंटिन्यू करने की परमिशन दे दी गई है, उनको हर साल इंक्रीमेंट पॉलिसी का भी उनको इंक्लूड कर लिया गया है। अब आप देखिए कि डिमांड्स धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जिस तरीके से कांग्रेस की सरकारों ने आनन फानन में अपने भाई भतीजावाद को एडजस्ट करने के लिए इनको रिक्रूट किया था, अगर सरकार इनको हाई कोर्ट के निर्देश के बाद हटा देती तो भाजपा सरकार जालिम सरकार हो जाती। हमने तमाम एडजस्टमेंट्स कर ली, उसके बावजूद भी आगे की आगे डिमांड जो है विपक्ष बार बार उंगली करके इनको कहता है कि आप इसको बढ़ाइए। आप देखिए कि जिस तरीके से आंगनवाड़ी वर्कर की जहां मैं बात करती हूँ 53,000 संख्या है, पहली बार इतिहास में हुआ है कि आफ्टर रिटायरमेंट 31 दिसंबर के बाद जो भी आंगनवाड़ी जो वर्कर रिटायर हो रहा है उसको 50,000 रुपए, हेल्पर को और वर्कर को 1 लाख रुपया रिटायरमेंट के ऊपर पहली बार किसी सरकार ने किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने किया ना, पहले की सरकारों ने कभी किया था ना आगे कभी करेंगी। प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2 लाख रुपए का बीमा, उसका जो 12 रुपए प्रीमियम बनता है प्रति माह, वो भी सरकार के द्वारा बियर किया जा रहा है, इनको उसके अंदर इंक्लूड किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए का जो इनका बीमा है, इनकी कोई भी बीमारी का जो टेस्ट हो चाहे ऑपरेशन हो उसके लिए इनको इंक्लूड कर लिया गया है। नहीं रंजीता जी, सुरक्षा कवच तो उनको देना पड़ेगा ना। देखिए मुश्किल समय में यही तो वो लोग हैं ना, यही तो वो कर्मी हैं जो काम कर रहे हैं। सब कुछ सरकार दे रही है, उसके बावजूद विपक्ष ये नहीं चाहता कि स्मूथली काम चले। उसके बावजूद विपक्ष ये चाहता है कि ये किसी ना किसी तरीके से सड़कों पे बैठे। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि जो कर्मचारी इस वक्त सड़कों पर हैं ये सिर्फ सब ये है विपक्ष की चाल है, विपक्ष करवा रहा है, कर्मचारियों को भड़का रहा है। 2018 के अंदर हमारी सरकार ने वर्कर का 1,500 रुपया और हेल्पर का 700 रुपया बढ़ाया। अब इनकी जो लेटेस्ट डिमांड ये है कि भी आपने अनाउंसमेंट 2018 में की थी, वो हमें एरियर के रूप में जो पैसा है वो हमें दीजिए। उसके अलावा ये नहीं देख रहे कि आप एक्स ग्रेशिया जिसमें आपका 10 लाख रुपया था, सरकार ने उसको डबल कर 20 लाख कर दिया, चाहे वो वर्कर की डेथ हो चाहे वो हेल्पर की हो। ठीक है, 2 लाख रुपए का बीमा आपको अलग से दिया। चलिए ठीक है, मैं जरा जल्दी से इस पर के अंदर आप सभी एम्प्लॉय सरकारी जितने भी हैं उनकी सैलरीज में थोड़ा सा कटौती की गई ताकि आप लोगों का, आम जनता का सहयोग हो सके। तो क्या ये सहयोग आंगनवाड़ी लोगों से नहीं एक्सपेक्ट ठीक था? है, ठीक है रंजीता जी, मैं वापस लौटता हूँ जरा, मैं वापस लौटता हूं और मैं आपसे ये भी जरा जानूंगा कि अब आगे इसका समाधान क्या होगा। क्या ऐसे ही कोरोना संक्रमण के दौर में ऐसे ही प्रदर्शन, आंदोलन ये इसी तरीके से चलते रहेंगे? मैं जरा आप वापस लौटूंगा, इस पर मैं जवाब लूंगा आपसे। लेकिन बजरंग दास जी, ये सब कुछ जो किया जा रहा है ना, ये विपक्ष की चाल है। ये विपक्ष है जो अब ऐसे कर्मचारियों को आगे सड़कों पर लाने के लिए काम कर रहा है। क्या वाकई में इसके पीछे विपक्ष है? रविंदु जी, देश प्रदेश में जो कोरोना फैल रहा है वो ये भी कांग्रेस की साजिश है। कांग्रेस ही लेकर आया है। बीजेपी तो जो चाहती है सारा काम उल्टा जो भी होगा वो कांग्रेस के जुम्मे होना है। हकीकत स्थिति है, देश प्रदेश में कोरोना फैल रहा है, लंबी बीमारी फैल रही है, तीसरी कोरोना की लहर आ चुकी है। हर एक आदमी चाहता है कोरोना से बच के रहे। धरना प्रदर्शन का जो मामला है, जो आपने आज जो बहस रखी है, मुख्य मुद्दे ये है कि ये लोग इकट्ठे ना हो, 2 गज की दूरी, लोग मास्क लगाए, ये मुख्य मुद्दा है। जब सरकार ने बार बार सरकार आश्वासन देती है, आंगनवाड़ियों से कई बार इनकी मीटिंग हो ली, आश्वासन दे दिया, फिर उसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा?
जहां डॉक्टरों की बात है, कल भी आपकी बहस हुई थी, उसमें स्पष्ट किया जो एसोसिएशन के 2 साल से इनकी डिमांड थी और स्वास्थ्य मंत्री से फैसला हो लिया, मुख्यमंत्री से फैसला हो लिया, 1 महीने वाला फैसला हो लिया भी 31 दिसंबर से पहले पहले ये सारी बातें लागू हो जाएगी, नए साल के अंदर आपको तोहफा मिलेगा। क्यों नहीं जो फैसला आपने किया वो लागू क्यों नहीं किया? वो लागू होना चाहिए था। मालूम कोई डिले है तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। संगठन के जो भी आदमी है, आंगनबाड़ी की जो हमारी प्रधान बैठी है, डॉक्टर एसओ जो प्रधान है, उनकी संगठन है, उनको बुला के समझाए। थोड़ा टाइम और लगेगा, 10 दिन लगेगा, महीना और लगेगा, बातचीत करके समस्या का समाधान निकाले। जहां तक गैस टीचर का मामला है, इसके अलावा पीटीआई भी बैठे हैं, पीटीआई टीचर उनका मामला है, वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी उन्होंने प्रदर्शन किया है, आंगनबाड़ी पहला प्रदर्शन कर रही है। अनेकों कर्मचारी संगठनों ने समर्थन। मेरी सरकार से अपील है की समस्या का समाधान। ठीक है, समस्या का हल होना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, रजत जी को जरा जोड़ रहा हूँ। ठीक है रजत जी, अब सवाल तो यहाँ पर ये है कि सरकार की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि हमारे सामने मुश्किलें जो खड़ी हुई है ना, उसके लिए समाधान की कोशिशें तो हम कर रहे हैं, सरकार बातचीत कर रही है और इसको खुद मान भी रहे हैं अलग अलग संगठन के नेता, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर्स हों, चाहे वो गेस्ट टीचर्स हों, चाहे वो डॉक्टर्स भी क्यों ना हो। ये तो माना जा रहा है कि बातचीत का सिलसिला अब आगे बढ़ रहा है, कुछ हद तक चीज़ों पर सहमति बन रही है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर अभी सहमति नहीं बन पाई है, तो वो तो धीरे धीरे चीज़ें होंगी। लेकिन सवाल तो इस बीच में ये है कि क्या ये सही समय है जब हम धरना प्रदर्शन करें, जब हम हड़ताल करें, जब हम सड़कों पर आ जाएं, जब हम काम बंद कर दें, खास करके हेल्थ केयर वर्कर्स, तो ये क्या वो समय है? बड़ा ही अच्छा सवाल है शुक्र जी आपका। बहुत लंबे समय तक आपने देखा होगा कि जिस तरह किसान पहली और दूसरी वेव के अंदर सरकार की गलत नीतियों की वजह से दिल्ली के बॉर्डर्स पर जो किसानों को बैठना पड़ा, लंबे समय तक बैठना पड़ा, और उसमें भी कई 11 दौर 12 दौर की वार्ता हुई और आखिर में आके सरकार पीछे हटना पड़ा क्योंकि किसानों के हित में जो थे वो कानून कानून नहीं। तो देखिए अब आप ये लंबे समय से मैं तो खुद देख रहा हूँ के पीछे ग्राउंड है सेक्टर 5 में, यहाँ पे शायद ये नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं इनको खुद देखता रहा हूँ। पर जो ऑफिस है आके भी मैं इनको धरना करते हुए आंगनबाड़ी वर्कर्स की मैं ये पैदल इन्होंने कई दफा इन्होंने ये पैदल भारी संख्या में गए जो इन्होंने धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद जुलूस निकाला, उसमें उनको भी तब भी मैंने देखा है कि कितने समय से ये आंदोलित है। और आज रजत आपकी आवाज क्लियर नहीं है। चाहे किसान है, चाहे कोई भी शुभेंदु प्लीज इको प्रॉब्लम ठीक करवाइए, गलत नीतियों की वजह से दुखी है। ठीक है। और हमारी बहन यहाँ कह रही थी कि विपक्ष का इसमें अच्छी गेस्ट टीचर्स के प्रतिनिधि बैठे हैं और वोकेशनल टीचर्स भी हैं उसमें, और आंगनबाड़ी वर्कर और डॉक्टर्स को हमारे फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स है। तो हमारे जो ये फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स है, इनको सरकार का दायित्व बनता है जल्द से जल्द बच्ची को और। ठीक है, यानी कि इन चीजों को बेहतर करने की जरूरत है और ऐसी नौबत ही ना आए कि किसी भी कर्मचारी को प्रदेश के हड़ताल करनी पड़े, आंदोलन करना पड़े, वो भी ऐसे समय में। तो ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए। रजिता मेहता जी, मेरा सवाल भी आपसे जाते जाते यही था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों आखिर कर्मचारी सड़क पर हैं, क्यों आखिर उनकी नाराजगी वो भी लंबे समय से अगर बनी आ रही है। इससे पहले भी उनको आश्वस्त किया गया, भरोसा तो तब भी दिया गया, लेकिन उसके बाद भी अभी तक इतना लंबा समय होने के बाद भी अभी तक उनके लिए कुछ नहीं किया गया, और अभी भी वो ना तो पूरी तरीके से खुश हैं, ना ही नाराजगी जता रहे हैं। शुभेंदु, मैं आपको बार बार यही बताना चाहती हूँ कि मैंने आपको लंबी फेयर लिस्ट गिनाई है जो सरकार ने सहयोग के रूप में इन कर्मचारियों को दिया है, चाहे वो आंगनवाड़ी है, चाहे वो गेस्ट टीचर है। उसके बावजूद अगर आप नाजायज विपक्ष के कहने पर आकर बार बार सरकार को बार बार चेतावनी देना चाहते हैं, बार बार सड़कों पे आना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आपको एस्मा में इंक्लूड किया गया है ताकि एसेंशियल सर्विसेज जिसके अंदर आप किसी भी तरीके की अंग्रेजी नहीं कर सकते, कोरोना की 3rd वेव आ रही है, तो सरकार ने मजबूर होकर डॉक्टर्स के ऊपर भी एस्मा लगाया है। क्योंकि जिस तरीके से आप जिस समय पे डिमांड करते हैं, डिमांड करना आपका राइट है, आप कीजिए,
पर जिस समय पूरी कोरोना की वेव बढ़ने वाली होती है या आगमन होता है, उस समय अगर आप सड़कों पर बैठते हैं और अपनी मिजाज महंगे करते हैं तो वो गलत है। पर आप देखेंगे कि अगर 22 जिले हैं हमारे हरियाणा के अंदर, किस तरीके से एक मुट्ठी भर जगह पर इसका इफेक्ट देखने को मिला, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं गुमराह है, बाकी सब लोग अपना काम कर रहे हैं। जिस तरीके की इनकी डिमांड्स थी, उनमें से मैक्सिमम डिमांड्स को पूरा कर लिया गया है, चाहे वो एसएमओ की भर्ती को लेकर थी, चाहे वो एसीपी को लेकर 10, 20 की 30 की बजाय 8, 6 और 16, 24 करने की डिमांड थी, वो सरकार ने पूरी कर दी है। आप देखिए कि जिस तरीके से स्पेशल कैडर को जो इन्होंने बनाने की बात की थी, उसको भी सरकार ने मान लिया है। वैकेंसीज देखते हुए, क्योंकि कोरोना की 3rd वेव आ रही है, जो हमने 600 की वैकेंसी निकाली थी, 2 दिन के बाद ही हमने उसको 980 किया, क्योंकि एक भी % सरकार ये नहीं चाहती कि कहीं भी कोई भी कमी रह जाए, जिसके रहते कोई भी इंसान इफेक्ट करे। उसके बावजूद अगर आप फिर उसके बाद डिमांड पे डिमांड बढ़ाएंगे और विपक्ष ही चाहेगा कि वो लोग वापस घरों में ना जाएं और शांति से ना बैठे, ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं कि विपक्ष की क्या मंशा है। ठीक है। जहां तक किसान और किसानी की बात है और कानूनों की बात है, पहली बार बजरंग जी, आता हूं। 15,000 पार कपास बिक रहा है, पहली बार 7,000 पार सरसों बिक रही है। अब विपक्ष का मुंह चुप क्यों है? आज तक इतिहास में कपास 15,000 रुपए प्रति क्विंटल बिका था। पर जिस तरीके से ये लोग गुमराह करके किसान को काले कानून कह के इन्होंने कानून वापस करा दिए, आप देखिए देर सवेर वो कानून लाने पड़ेंगे, किसानों की भलाई के लिए लाने पड़ेंगे, क्योंकि उसके बिना किसान की आय दुगनी नहीं हो सकती। आज 15,000 के पास बिक रहा है, सरकार कानून वापस ले चुकी है, उसके बावजूद बिक रहा है, उसको लेकर कोई शाबाशी विपक्ष नहीं देगा। चलिए ठीक है, वो अलग विषय है, थोड़ा सा अलग विषय है, उस पर नहीं जा रहे हम रंजीता जी। मैं ठीक है, मैं जरा पारस शर्मा को जरा जुड़ रहा हूँ, बजरंग जी उसके बाद आता हूँ। जरा पारस शर्मा जी, अब सवाल तो ये है कि अब अगर जो शुरुआत में ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रंजीता मेहता जी की तरफ से कहा गया है कि जब शुरुआत में आपको अपॉइंट किया गया था, जिस सरकार के ड्यूरेशन में आपको अपॉइंट किया गया था, उस वक्त इतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे आपकी मांगों को माना गया है। कई ऐसी मांगे हैं जिनको स्वीकार किया गया है, आज भी स्वीकार किया गया है। तो अब उसके बावजूद भी अगर आप सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, वो भी ऐसे मुश्किल वाले समय में, तो फिर तो सवाल उठेंगे। रंजीता जी से मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज हमारी मीटिंग में ये माना कि आप भाजपा के कार्यकर्ता बन के आपने हमारा साथ दिया, आपने हमारा सहयोग किया और उसके एवज में हमने आपका एक्ट बनाया, लेकिन जो कमियां जो रह रही हैं उनको भी हम पूरा करेंगे। और खुद मुख्यमंत्री जी ये नहीं मानते कि हम विपक्ष के भड़काए से बैठ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने माना कि वास्तव में आपको ये दिक्कतें थी और इन दिक्कतों को हम धीरे धीरे दूर करेंगे। जो हमारे सड़कों पर आने का कारण ये रहा कि 8 सितंबर को मुख्यमंत्री से मीटिंग हुई, कुछ बातें मानी गई और उनकी डेट बाउंड की गई थी अक्टूबर तक, लेकिन उस डेट बाउंड पर अधिकारियों ने काम नहीं किया। इससे गेस्ट टीचर हम नाराजगी थी और सर्विस रूल के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जा रहा था। जब आंदोलन शुरू हुआ, मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर जो कुछ चीजें बढ़ी हैं वो तब बढ़ी हैं। लेकिन पारस शर्मा जी, उस बीच में ना काफी समय बीत गया, कई दिन आए, बहुत लंबा समय था आपके पास, कभी भी आप आकर के सड़कों पर प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन आपने भी इसी समय को चुना। जैसे कोरोना काल शुरू हुआ है, जैसे कोरोना काल की गाइडलाइन आई है, तुरंत हमने वहां से धरने को उठाने का काम किया और धरने को आंतरिक रूप देते हुए केवल 5 लोगों में उसको परिवर्तित कर दिया। हाँ। जैसे हमें पता लगा कि जो कोरोना है वो अपना विकराल रूप ले रहा है। नहीं सर, जिम्मेदारी तो समझनी पड़ेगी। देखिए धरना प्रदर्शन, अपनी मांगे एक तरफ है और सबसे पहले तो जीवन बचाना है ना, जिंदगी बड़ी जरूरी है ना, तभी तो आप बाकी चीजों को लेकर के लड़ाई लड़ पाएंगे। अगर वहां कोई भी अगर खुदा ना खास्ता संक्रमित हो जाता है तो क्या उसकी जिम्मेदारी लेंगे आपके संगठन? केवल 5 साथी बैठे हुए हैं और ये तब तक बैठे रहेंगे जब तक इन सुविधाओं का जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है उनका आधिकारिक पत्र जारी नहीं हो जाता है। जो भी बातें मानी गई हैं उनका जब पत्र जारी होने पर हम यहाँ से उठकर चले जाएंगे। ठीक है, देवेंद्र शर्मा जी, आप भी इसी तरीके से रहेंगे या खत्म कर चुके हैं, पूरी तरीके से मान चुके हैं? नहीं सर, हमारी हड़ताल नहीं खत्म हुई है, हमारी कोई नई मांग नहीं है सरकार से, हमारी पुरानी 1-2 मांग बची है, उस पे तो सरकार ने सहमति जताई है, लेकिन जो 1-2 मांग हमारे 2018 की घोषणा है उनको लागू कर दे सरकार, हम भी अपना हड़ताल हटा लेंगे, स्थगित कर देंगे। ठीक है, तब तक काम नहीं करेंगे? लेकिन जब तक जारी रहेगी, नहीं कोई काम नहीं। हड़ताल करते रहेंगे तब तक, काम नहीं करेंगे? हाँ जी, हड़ताल जारी रहेगी। हाँ जी। कोरोना का समय चल रहा है सर, डिस्टेंस बनाएंगे और अपनी संख्या को थोड़ा कम कर देंगे। और देखिए आपकी बड़ी जरूरत भी है, आपकी जरूरत भी है और आपने बड़े बखूबी तरीके से ना, इससे पहले की जितनी भी लहर आई हैं, 2 लहर आई, उसमें आपने बखूबी तरीके से काम किया, आप लोगों का बड़ा सहयोग भी रहा है लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि एक बार फिर से वही जरूरत आ रही है?
अब आपको खड़ा होना चाहिए तो वापस से। सरकार मान ही नहीं रही ना। हमने काम किया है, कहा कि घर घर जाके राशन बांट के आई हो, सरकार ने खुद कहा है ये बात। हाँ। लेकिन बाल विकास मंत्री जी ने हमारी सिफारिश की और कही कि नहीं, इन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर का काम किया है। हाँ, तब उन्होंने माना कि ठीक है, चलो काम किया है तो। ठीक लेकिन है। वर्कर इतना काम करती है, आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर बहनें इतना काम करती है, लेकिन बिल्कुल, सरकार हम तो ये के पास मानते उसका हैं, कोई भी बयान कौन मना नहीं कर रहा आता। है, ये तो माना जाता है, ये तो मानते हैं। बजरंग दास जी, बात पूरी कीजिए अपनी। नहीं सर, हमने बोला कि सर हमने ठीक है। काम किया है और हाँ, हमने नहीं, अपने हम हाथों खुद से मान रहे मांग हैं देवेंद्र से शर्मा जी। करते अब हैं। मैं इसी मंच से कह रहा हूं कि आप लोग हैं जिन्होंने सुविधाएं, जो लोगों को सुविधाएं पहुंचनी चाहिए थी, आपके द्वारा पहुंची हैं। हाँ, इसमें कोई गुरेज नहीं है। बजरंग दास जी। देवेंदु जी, जहाँ सरकार का सवाल है, सरकार अपने कर्मचारी उनको संतुष्ट नहीं कर सकती है। आम जनता संतुष्ट कैसे करती है, ये बड़ा बड़ी प्रश्न है। दूसरा क्या है, डॉक्टर भगवान का रूप है और इन्होंने पिछले कोरोना के अंदर 2 लहर के अंदर डॉक्टरों ने, सरकारी डॉक्टर जितने भी थे, का स्टाफ था, रात दिन सेवा की। और सरकार ने घोषणा की थी जो भी कोरोना के समय में डॉक्टरों ने, उनकी जो टीमों ने, स्टाफ ने जो सेवा की है, उनको डबल तनख्वाह देंगे। आज तक 1 रुपया फालतू नहीं दिया। और जहां तक कि आपने देखा, बजरंग दास गर्ग जी, क्या आप देखने गए हैं या अकाउंट में चेक करने गए हैं? किस तरीके की झूठी बातें बगलाने वाली करते हैं आप? आपके एक भी कार्यकर्ता ने कोरोना 1, कोरोना 2 के अंदर अगर कोरोना वॉरियर बनकर काम किया हो तो उसकी बात गिनाइए। कुंडियां लगाकर घरों में बैठे थे आप, जबकि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर से बाहर निकलकर लोगों की सेवा कर रहे थे। इसलिए इस महामारी के अंदर कम से कम राजनीति ना करें आप। हर समय आपका चुनावी स्टंट रहता है, चुनावी मुद्दा रहता है। आपको शर्म आनी चाहिए इस समय भी अगर आप राजनीति करते हैं तो। सुधार लो, ये बीच में टोका टोकी छोड़ दो। नहीं, ठीक है, एक एक करके। रंजिता जी, ठीक है, एक एक मैं नहीं करके। बोला, बजरंग जी, हाँ, ठीक है। नहीं, आप अपनी बात रखिए। हाँ, जब बहन जी बोल रही थी हमको टोका टोकी करी। नहीं नहीं नहीं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, सभी विपक्ष पर लगा दिए। मैं पूछना चाहता हूं, कोरोना जो है जनता के लिए कोरोना है, व्यापारियों के लिए कोरोना है, कर्मचारियों के लिए कोरोना है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, सरकार के नेतागण जगह मीटिंग कर रहे हैं। कल हिसार के अंदर अपने जो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष धनखड़ जी है, उन्होंने हिसार में मीटिंग करी, सम्मेलन किया, सरसा में सम्मेलन किया, हजारों आदमी इकट्ठे किए। मंत्री बबली नया बना है, जो रोड शो निकाला, 5-5 हाथ में इकट्ठे करे। वहां कोरोना नहीं लगता। आज कर्मचारी सड़क पे बैठे हैं, उनके लिए कोरोना है। व्यापारी की दुकान में कोरोना आता है, इनके कोरोना नहीं है, इनके लिए छूट है। सैकड़ों पुलिस वाले इनके साथ लगते हैं। पुलिस वाले कर्मचारी तो मास्क लगाते हैं, मंत्री बबली कोई मास्क नहीं, धनखड़ के कोई मास्क नहीं, और खुले आम साथ साथ चिपक के बैठे हैं। आप सोचिए शुभेंदु जी, आप थी क्या, आप दिखाने के और खाने के और होते हैं। ये सिर्फ लोगों को गुमराह करते हैं, गरीबों के पेट पर लात मारने का काम करते हैं। जब आपने एक फैसला कर लिया, मुख्यमंत्री जी ने आंगनबाड़ी से फैसला कर लिया, डॉक्टरों से फैसला कर लिया, पीटीआई से फैसला कर लिया, पीटीआई को ये कहा कि आपको और महकमों के अंदर हम आपको एडजस्ट करेंगे, क्यों नहीं किया? इसमें विपक्ष का क्या रोल है? आज विपक्ष सड़क पर बैठा है। आज जो आंगनबाड़ी ने जो आंदोलन किया, जेल भरो आंदोलन किया, जिसके साथ जो जितने हजारों संगठन इनके साथ थे, वो कांग्रेस के कोई नेता साथ था क्या? कोई नीलों का आदमी साथ था क्या? कोई किसी और पार्टी का आदमी साथ था क्या? कोई बात हो, किसी बहस गुम हो जाए, विपक्ष ने गुम कर दी। अरे कहा तो आप उल्टे करते हो। ना आपसे व्यापारी संतुष्ट है, ना कर्मचारी संतुष्ट है, ना मजदूर संतुष्ट है। ठीक है, आप कोई बात होती है विपक्ष का नाम लगा देते। भाई ये बात ठीक है। इसमें यानी कि विपक्ष को हर भूमिका में विपक्ष को नहीं देखना चाहिए। नहीं, हम सरकार के साथ हैं, कोरोना महामारी में साथ हैं। कोरोना के अंदर 2 लहर के अंदर खुले तौर पर विपक्ष ने साथ दिया, कांग्रेस पार्टी ने साथ दिया, सब सारी सामाजिक धार्मिक संस्थाओं ने साथ दिया। आज भी हम साथ हैं, साथ रहेंगे। ठीक है, ये एक बहुत मोटी बीमारी है। ठीक है, उससे मिलकर मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूं रंजिता जी से, उसके बाद रजत जी आपके पास आता हूं। रंजिता जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ऐसे कई जिले हैं प्रदेश के अंदर जिनको रेड जोन के अंदर शामिल किया गया है। अब रेड जोन के अंदर अपने अलग नियम होते हैं,
वहाँ पर किसी भी तरीके से धरना प्रदर्शन, कोई रैली, कुछ नहीं किया जा सकता है, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो। अगर कोई भी अगर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिए जाने के प्रावधान भी होते हैं। क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? ढिलाई क्यों है इसमें? बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा, किसी को भी शुभेंदु बख्शा नहीं जाएगा। अगर रेड जोन वाले एरियाज के अंदर आप गैदरिंग करते हैं, आप धरना प्रदर्शन करते हैं, आप हड़तालें करते हैं, तो निश्चित तौर के ऊपर आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। आज पेट में दर्द बजरंग दास गर्ग और इनकी पार्टी के इसलिए है क्योंकि आज लोगों ने इनको नकारा हुआ है। इनकी पार्टी के खुद के लोग इनको नकार रहे हैं। इनकी एक अध्यक्षा के कहने पर एक मीटिंग तक ऑर्गेनाइज नहीं होती, लोग इकट्ठा नहीं होते, क्योंकि हुड्डा जी कहीं और जाते हैं, शैलजा जी कहीं और जाती है, इनके रणदीप सुरजेवाला कहीं और जाते हैं और इनके दविंदर जी कहीं और जाते हैं। आज विपक्ष खुद बिखरा हुआ है, अपना संगठन तक तैयार नहीं कर पाया, अपने जिला अध्यक्ष तक नहीं अपॉइंट कर पाया, अपने बूथ अध्यक्ष तक नहीं अपॉइंट कर पाया, अपने मंडल अध्यक्ष तक अपॉइंट नहीं कर पाया। नहीं, छोड़ दीजिए ना, वो रंजिता जी, वो अलग, उनका इंटरनल मैटर हो गया, ठीक है, वो अलग बात है। आज जिस तरीके से सरकार बड़ा दरिया दिल दिखाकर हर तरीके की मांग जो जायज है लोगों की वो पूरी कर रही है, इस कोरोना काल के संकट के अंदर जहाँ पे मुफ्त दवाइयां, मुफ्त इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, 600 करोड़ का पैकेज दिया जा रहा है, उसके बावजूद आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए जिस तरीके की सौगात सरकार ने दी है, इनको धन्यवाद करना चाहिए और उसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी की जय जयकार करनी चाहिए कि ऐसा दरिद्र मुख्यमंत्री इतने संकट के अंदर, आर्थिक संकट के अंदर। अभी लेकिन पूरी बात कहाँ मानी है ना रंजिता जी, पूरी बात नहीं मानी ना। अगर पूरी बात मान ले तो शायद कर दें जय जयकार। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। जो जायज मांगे निश्चित तौर पे पूरी की जाएंगी। ठीक है रजत जी, 2 साल में कोरोना का संकट रहा, मुफ्त नहीं, अगर नाजायज मांगे हैं तो एक्शन लीजिए ना। फिर रेड जोन में जहां पर भी प्रदर्शन हो रहे हैं, अगर आपको लगता है नाजायज मांगे हैं, गलत मांगे हैं, तो एक्शन लीजिए। फिर किस बात की देरी है? बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा शुभेंदु। अगर कोई भी कानून को उल्लंघन करने की कोशिश करेगा, चाहे विपक्ष। नहीं, देखिए ना रंजिता जी, आप कह रहे हैं जायज मांगे तो मान लिए हैं, अब बाकी जो बची हुई नाजायज मांगे हैं, अगर उसके लिए अगर कोई धरना प्रदर्शन करता है या रुकता है सड़क पर, हंगामा करता है, तो उसके खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए। निश्चित तौर पे एक्शन होगा। जो लोग भी कानून का उल्लंघन करेंगे, सरकार का रवैया पूरा सख्त है। ठीक है, रजत जी को जोड़ रहा हूं जरा मैं। रजत जी, अब इसमें समाधान कैसे हो? उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। क्या अब इसमें करना चाहिए? क्योंकि एक तरफ तो सरकार है, दूसरी तरफ कर्मचारी हैं। ठीक है बजरंग जी, एक मिनट। हाँ ठीक है, रजत जी को भी जरा सुन लेते हैं। रजत जी को जरा सुन लेते हैं, एक मिनट। रंजिता जी एक मिनट, जरा रजत जी को सुन लेते हैं। रजत जी, बात पूरी कीजिए अपनी। देखिए, जो कर्मचारियों की जायज मांगे हैं उसमें इंडियन नेशनल लोकदल जो जारी है और कर्मचारियों के साथ है। और जैसे कि अभी आप बता रहे थे मैडम, 750 से अधिक किसान पहली और दूसरी वेव में चले गए। इनको पारस जी को भी सुन रहा था, इन्होंने शायद बताया 251 जो है इनकी तरफ से भी जो है कैजुअलिटीज हो चुके, जिनके अगेंस्ट ये जो भी एलिजिबल है उनको गवर्नमेंट जॉब की इन्होंने डिमांड की है। तो देखिए, अगर ये आंदोलित हैं तो सरकार को इनकी जायज जो मांग है वो निश्चित तौर पे वो सुन के उसका हल करना चाहिए। आज मिडिल क्लास जो है वो पहले ही बहुत बुरी तरह से कोरोना में प्रभावित हुई है, हिट हुई है, तो इनके घर भी चलने चाहिए, इनका घर का चूल्हा भी चलना चाहिए, उसका भी सरकार जो है वो ध्यान रखे। और एजुकेशन डिपार्टमेंट में 46,000 से अधिक जो पद है वो खाली पड़े हैं, तो उनको भरने का, उसके अगेंस्ट इनको एडजस्ट करने का भी सरकार को जो है वो निश्चित तौर पे वो भी ध्यान देना चाहिए, जिसमें 14,000 पीजीटी, 20,000 टीजीटी, 5,000 जेबीटी जैसे पद है जो खाली पड़े हुए हैं। तो सरकार को कहीं ना कहीं कर्मचारियों की तरफ इस तरीके का बेरुखापन नहीं अपनाना चाहिए। और जो अगर निश्चित मांगे, बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर इनकी जाने तक गई है तो ये ऐसे ही आंदोलित नहीं है, काफी लंबे समय से आंदोलित नहीं। और दूसरा, अभी आपने रेड जोन में कहा, तो फिर तो कोई गवर्नमेंट को अपने प्रोग्राम्स भी बंद करने चाहिए जो आए दिन होते रहते। पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपनी गैदरिंग्स नहीं करनी चाहिए। फिर बिल्कुल तो अकेला सिर्फ कर्मचारियों को हम टारगेट करें वो कहीं ना कहीं तौर पे गलत होगा। और जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं ये भी लंबे समय से आंदोलित थे, तो सरकार को कहीं ना कहीं इनके तरफ ध्यान देके इनकी जो जायज मांगे हैं उसका समाधान करके, और मैं ये नहीं कहता उनकी जो मांगे हैं उनको एक बारी देखिए पैरिटी पे रखे, देखिए अगर पैरिटी पे रखे उनकी वो जो, ठीक है, जायज मांगों को मान लेना चाहिए। ठीक है, इस पर जल्द से जल्द लेकिन समाधान होना चाहिए। रंजिता जी, अब मैं जरा फाइनल कमेंट आपसे लेना चाह रहा हूँ। अब क्या ऐसे ही आंदोलन चलता रहेगा? क्या अब आप कह रहे हैं कि जो जायज़ मांगे थी वो तो मान ली गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी जो कर्मचारी हैं वो कह रहे हैं कि हम तो अभी भी डटे रहेंगे, जब तक हमारी जितनी बची हुई मांगे हैं वो जब तक पूरी नहीं हो जाती हम आगे इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। अब इस पर क्या किया जाएगा आगे?
देखिए, जहां तक आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात है और डॉक्टर्स की बात है, उनके ऊपर एस्मा लागू होता है। अगर वो अपनी मांगों को मनवाने के बावजूद और उसके बावजूद धरना प्रदर्शन करेंगे तो एस्मा के तहत उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और जहां तक गेस्ट टीचर्स की बात है, गेस्ट टीचर्स को तो धन्यवाद करना चाहिए मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी का, जिन्होंने हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद इनकी रिक्रूटमेंट को रद्द नहीं किया, जो कि कांग्रेस वालों ने इनको रिक्रूट करके बिना किसी भी वहां पर एक भी चीज की जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो नहीं किया गया था। बैकडोर एंट्रियां की गई थी, फर्जी डिग्रियां लगाई गई थी, ना कोई रिजर्वेशन का ध्यान रखा गया था, ना कोई मापदंड को पूरा किया गया था। उसके बावजूद 16,000 घरों का चूल्हा ना बुझे, उसके लिए मनोहर चलिए, खट्टर जी ठीक ने है। आपको कंटिन्यू किया। आपकी हर महीने हर साल आपकी इंक्रीमेंट के लिए हर पॉलिसी को आपको इंक्लूड किया। हाँ, आपको नहीं, लेकिन अब तो जिम्मेदारी है ना आपकी, अब तो प्रदेश के कर्मचारी है ना वो। कोई आंदोलन ना कर बिल्कुल, जो सके। प्रदेश के कर्मचारी है उसका इसका राइट ये नहीं बनता कि वो शिक्षा मंत्री के घर पे रात को चलिए, हमला ठीक है, करे। ठीक है, मैं माफी के साथ रुक रहा हूँ बजरंग जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो कर्मचारी इस वक्त आंदोलनरत हैं, जो कह रहे हैं कि अभी कुछ और मांगे हमारी रहती हैं, जब तक उन मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तब तक आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। तो सवाल यही है कि कोरोना संक्रमण के इस मुश्किल भरे दौर में क्या आंदोलन करना सही है, जायज़ है, और क्या इस पर सरकार एक्शन लेगी, ये देखने वाली चीज़ें हैं। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।